नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक जयपुर में संपन्न। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी तैयारियां पूरी की। और प्रदेश में सर्दी का असर कम हो रहा है, दिन में हल्की गर्मी का एहसास। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का दुग्ध क्षेत्र 6% की दर से विकसित हो रहा है। ये 10 लाख करोड़ के वार्षिक टर्नओवर के वैश्विक औसत से बहुत अधिक है। प्रधानमंत्री ने आज अहमदाबाद में गुजरात दुग्ध परिसंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में कहा कि भारत के दुग्ध क्षेत्र की वास्तविक क्षमता के पीछे महिलाओं की शक्ति है। प्रधानमंत्री ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया। भारत को विकसित बनाने के लिए भारत की प्रत्येक महिला की आर्थिक शक्ति बढ़नी उतनी ही आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार आज महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने के लिए भी चौतरफा काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर के प्रदेश कार्यालय पर हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा राज्य की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय में काम करने वाली पार्टी नहीं है, बल्कि साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए श्री शेखावत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को अपनी पार्टी के संबंध में सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम सामाजिक सरोकार के विषयों से लेकर के सभी राजनीतिक मुद्दों पर समाज को चेतन करने, जागृत करने, समाज को साथ लेकर के काम करने का वर्ष पर्यंत 365 दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक सभी जगह निरंतर सक्रिय रह करके पार्टी की प्रतिष्ठा, पार्टी के प्रति लोगों के सद्भाव का व्याप बढ़े, इसके लिए निरंतर प्रयास करता है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज दौसा में कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से संवाद में श्री डोटासरा ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनावों में जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में पेपर लीक को मुद्दा बनाया, लेकिन पेपर लीक केवल प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी हुए हैं। इसी कारण केंद्र सरकार को पेपर लीक के खिलाफ कानून बनाना पड़ा। प्रदेश के 10 जिलों में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की जानकारी जनता को देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा स्वयं क्षेत्र में जाकर प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री इस परियोजना के पूरी होने, जलापूर्ति से संबंधित बांधों की जानकारी और इसका लाभ मिलना शुरू होने के समय के बारे में आम लोगों को जानकारी देंगे। कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना की पूर्व डीपीआर में दौसा जिले के बांधों को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब जिले के 9 बांधों को इसमें शामिल कर लिया गया है।
लेकिन 24 और 25 को माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं ईस्टर्न राजस्थान के जिलों में सड़क मार्ग से घूमेंगे, जहाँ जहाँ ERCP अपने इलाके में आई है। महुआ में टुडाना के बीच में नांदरा टुडाना का एक पहाड़ बनता है, वहाँ पर एक बांध बनना चाहिए, तो बांध का सर्वे हो रहा है। चांद्राना का बांध है, उसमें पानी गिर के उस पानी को बाणगंगा में डाला जाए ठेठ भरतपुर तक, वो जुड़ रहा है और हमारे बाकी के बांध भी जुड़ रहे हैं। 12 बांध छोड़ दिए, अब उसमें से 9 बांधों को जोड़ा जा रहा है और हमारा सबसे ज्यादा पानी मेरी समझ में दौसा के बांधों में मिलेगा। सप्त शक्ति कमान की ओर से हिसार में 24 फरवरी को दक्षिण पश्चिमी कमान अलंकरण समारोह 2024 आयोजित किया जाएगा। दक्षिण पश्चिमी कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ 17 विजेताओं को वीरता और विशिष्ट पुरस्कार प्रदान करेंगे। इनमें 10 वीरता और 7 विशिष्ट सेवा पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार विजेताओं में राजस्थान से 4 अधिकारी शामिल हैं। अलंकरण समारोह को पुरस्कार प्रदान करने के लिए साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपए प्रति क्विंटल रखा है। इसके अलावा किसानों को प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस भी दिया जाएगा। ऐसे में किसानों को 2,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीद का भुगतान किया जाएगा। भारतीय खाद्य निगम के महाप्रबंधक सौरभ चौरसिया ने बताया कि प्रदेश में गेहूं खरीद के लिए 470 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों द्वारा गेहूं बेचने के बाद 48 घंटे के भीतर ही समर्थन मूल्य राशि और सरकार द्वारा दिए जाने वाले बोनस उनके खातों में जमा करवा दिए जाएंगे। श्री चौरसिया ने बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए फिलहाल पंजीयन किया जा रहा है और अब तक 34,000 से ज्यादा किसान अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। एफसीआई के अलावा इस बार राज्य की खरीद एजेंसी के साथ एनसीसीएफ और नेफेड के केंद्र खोले गए हैं। जरूरत पड़ने पर इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। किसानों को फसल बेचने में परेशानी न हो, इसके लिए बुवाई रकबा के नजदीक ही खरीद केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार पशुपालकों के लिए विशेष नवाचार कर रही है। सरकार द्वारा पशुपालकों को 1 लाख रुपए का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करवाया जाएगा। पशुपालन, डेयरी, गौपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने आज झुंझुनू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब पशुओं के इलाज के लिए जल्दी ही 536 मोबाइल यूनिट शुरू की जाएंगी। गौ माता क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 1 लाख तक का बिना ब्याज का उनको लोन मिलेगा। अभी जैसे कई बार जगह जगह पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या पशु बीमार हो जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल तक ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो हमने अभी एक 536 मोबाइल यूनिट पूरे राजस्थान में देंगे और वो मोबाइल में ही डॉक्टर होगा, मोबाइल में कंप्यूटर होगा और जहाँ से भी उस मोबाइल पे फोन आएगा, कॉल आएगा, उस जगह पर पहुँच करके वहाँ इलाज किया जाएगा। तो ये हम नवाचार करने जा रहे हैं। केंद्र ने गन्ने के लिए समुचित लाभकारी मूल्य 8% प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का समुचित मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। संशोधित मूल्य इस साल 1 अक्टूबर से लागू होंगे। प्रधानमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश भर के किसानों के हित में प्रत्येक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस कदम से देश के करोड़ों उत्पादक किसानों को लाभ होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण के तहत प्रदेश में शिविर आयोजित कर जनता को केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में आज झालावाड़ जिले के झालरापाटन के गिंदौर में शिविर आयोजित किया गया। इसमें आमजन के साथ लाभार्थियों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा जैन ने योजनाओं की जानकारी दी।
चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने मौसम परिवर्तन के कारण बढ़ रहे संक्रमण और वायरल के संबंध में आज समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को मौसमी बीमारियों से बचाव और रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जन सामान्य से अपील की है कि वे सामान्य प्रयासों के माध्यम से मौसम में बदलाव के कारण होने वाले रोगों से बचें। वायरल या संक्रमण के लक्षण होने पर जल्दी ही नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर परामर्श और उपचार लें। इस दौरान चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि समय रहते बचाव और नियंत्रण के उपाय अपनाकर इन रोगों के प्रसार को कम किया जा सकता है। प्रदेश में सर्दी का असर कम होता जा रहा है और दिन में हल्की गर्मी पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे में राज्य के पूर्वी जिले भरतपुर, दौसा और करौली में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार ज्यादातर स्थानों पर रात का तापमान आज 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। डूंगरपुर में रात का पारा 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कोटा में 17.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान मापा गया। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर पारा 15 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में सबसे कम 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। दिन का तापमान कई जगह 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई है। मौसम केंद्र के अनुसार कल से 25 फरवरी के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। विभाग ने कहा है कि एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के असर से 26-27 फरवरी के दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। राज्य में आज विभिन्न जिलों में अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। अलवर के जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आज जिला कारागार का निरीक्षण किया। इसी तरह डूंगरपुर जिले में न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने जिला जेल का जायजा लिया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने दोबड़ा पंचायत समिति में आयोजित दिव्यांग जन कल्याण शिविर का अवलोकन किया। सवाईमाधोपुर जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खिलचीपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए महिलाओं की आर्थिक शक्ति बढ़ाने पर बल दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राज्य कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर में संपन्न हुई। इसमें आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। प्रदेश में 10 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लिए भारतीय खाद्य निगम ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। और प्रदेश में सर्दी का असर कम हो रहा है और दिन में हल्की गर्मी का एहसास होने लगा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।